अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। फितना खवारिज के बारे में तालिबान रजीम का दावा है कि वो पाकिस्तानी हैं और उनके मेहमान हैं। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। दोहा में अफगान वफ़द के सामने सबूत रखे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की 25 नवंबर को सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, नवंबर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। रवां साल मजमूई तौर पर 1873 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए, जिनमें 136 अफगानी भी शामिल हैं। रवां साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलोचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन किए। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है तो अंदरूनी मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर लाखों नॉन कस्टम मेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जहां 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। सरहद पर चौकियों का बाहमी फासला 20 से 25 किलोमीटर है। हर 2 से 5 किलोमीटर पर कला बनाने और ड्रोन से निगरानी के लिए कसीर वसाइल दरकार है। मौजूदा सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। भारतीय सियासी और असली क़यादत खुद फरेबी का शिकार है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने का बयान खुद फरेबी का कास है। इस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हुआ, S-400 की बैटरीज भी तबाह हुई। ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म भारत के लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। भारत को होने वाली शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानिए अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। तमाम सियासी पार्टीज का इत्तफाक है, दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। हम अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, ख्वाहिश है कि वहाँ इस्तेहकाम आए और पड़ोसी मुल्क तरक्की करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने साथ जाकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अफगान तालिबान रजीम में आधे सुलह पसंद है और आधे इसके उलट है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से तमाम वादे पूरे किए। हमने उनसे सिर्फ एक मुतालबा किया कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मत होने दें। भारत को चाहिए अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर बंद करे। हम चाहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान वस्ती एशिया की रियासतों के साथ रेल राबते कायम किए जाएं। एक सवाल पर कहा, UAE की जानिब से पाकिस्तानियों की वीज़ों की बंदिश बिलावजह नहीं। बदकिस्मती UAE के अंदर जुराइम में पाकिस्तानियों का नंबर टॉप पर है। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने जीत ली। फाइट फॉर ग्लोरी के नाम से मुनक्किदा चैंपियनशिप के फाइनल में मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के जकरात को हराकर वर्ल्ड वेट नाम अपने नाम कर लिया। मोहम्मद वसीम ने अपनी जीत पाक फौज के शोहदा के नाम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मोहम्मद वसीम को मेडल पहनाया। वज़ीर आला का कहना था कि मोहम्मद वसीम ने मेहनत से ये टाइटल अपने नाम किया। इवेंट के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और पाक फौज का शुक्रिया अदा करती हूँ। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 बॉक्सर शरीक हुए। FBI को टैक्स वसूली में मुसलसल चौथे माह कमी का सामना। नवंबर में 1034 अरब हदफ के मुकाबले में वसूली सिर्फ 878 अरब रही। रवा माह भी टैक्स वसूली में अब तक 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 5 माह में वसूली में नुमाया कमी हुई। बजट में टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रखा गया था। बाद में IMF से मुशावरत करके हदफ कम करके 13,090 अरब रुपए रखा गया। हदफ कम करने के बावजूद टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल पर काबू न पाया जा सका। शहरियों की इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। पुलिस को गिरफ्तारी का इख्तियार आईनी तकाज़ों के मुताबिक है। बगैर कानूनी तरीक़ाकार की गिरफ्तारी और तशद्दुद मुजरिमाना अमल है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का अहम हुक्म। डेरा गाजी खान के 3 पुलिस कांस्टेबल्स की अपील पर फैसला जारी। फैसले में लिखा कि तीनों अहलकारों पर हब्से बेजा में रखकर शहरी को टॉर्चर करने का इल्जाम था। टॉर्चर से शहरी मर गया मगर अहलकार कत्ल केस से बरी हो गए। हैरानी है हुकूमत ने कातिल से बरीत के खिलाफ अपील क्यों दायर न की। कानून के बगैर पुलिस कार्रवाई करना शफाफ ट्रायल के खिलाफ वर्जी है
पुलिस फोर्स कानून के मुहाफिज, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। तलाक का नोटिस 90 दिन की मुद्दत पूरी होने तक मौसर नहीं हो सकता। अगर खामन ने बीवी को तलाक का हक दिया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का तलाक के केस में अहम फैसला, शहरी मोहम्मद हसन सुल्तान की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच से समाप्त की। सिंध हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया था कि बीवी ने 90 दिन के अंदर तलाक का नोटिस वापस लिया, इसलिए तलाक मौसर नहीं हुई। बानी पीटीआई की मुलाकातें रोककर हमें दीवार से ना लगाया जाए। आप हमें जीने नहीं देंगे तो हम आपको भी जीने नहीं देंगे। साबिक स्पीकर कैसे सवाबी में गुफ्तगू, कहा साबिक वज़ीर आज़म से वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालती अहकाम पर अमल करते हुए मुलाकात करवाई जाए। हम आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। केपी के साथ सौतेली माँ वाला सलूक न किया जाए। शहबाज शरीफ को उसी जेल मैनुअल के तहत कैद में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। बानी पीटीआई को कोई अनोखा लाडला नहीं है। जब शहबाज शरीफ कैद थे तो जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे कहा बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ को खाना पहुंचाने से मना किया है। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला केपी से मुलाकात होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आप प्रेशर डालकर 19वीं तरमीम कराएं। स्पीकर पंजाब असम्बली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ फर्ज जाने के केस में बतौर गवाह पेश, बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकात के केस की समाअत सरकारी वकील ने दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए 1 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से 1 दिसंबर को जवाब तलब। बानी की हमशीरा अलीमा खान ने मुलाकात की इजाज़त न मिलने के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के साथ जमानतें थी। प्रोसिक्यूशन ने बहाना बनाया, रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिस पर समाअत मुलतवी कर दी। कौमी यकजहती, बाखबर क़यादत और मरबूत पॉलिसी साजी वक्त की अहम ज़रूरत। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए जामे हिकमत अमली नागुज़ीर। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, खिताब किया। सदर मुमलिकत ने शुरका की कौमी सलामती के शऊर को मजबूत करने की लगन को सराहा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सिविल और मिलिट्री अफसरान, एकेडमिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर मुमलिकत ने वर्कशॉप के शुरका में असनाद भी तकसीम की। वफाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। मुसाफिर के 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा, जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से रोका ना जाए। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये सूरत हाल किसी कीमत पर जारी रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले एजेंट से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। गजा और कश्मीर में खून खराबा हो रहा है। लबनान, इराक, शाम, ईरान तो कभी कतर पर मिसाइल बरसाए गए। मुस्लिम ममालिक पर हमले लम्हा फिक्रिया है। मुत्तहिद होने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद इस्लामाबाद में क़रात कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दहशतगर्दों के लिए किसी किस्म की गुंजाइश नहीं। हमने माजी में दहशतगर्दी का कला कमा किया। 2017 में दहशतगर्दी और खुदकुश धमाके खत्म हो गए थे। कुरान हमें अमन, यकजहती, रहमत और अदल का दर्स देता है।
पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में ज़मीनों के 1005 केसेस निपटा दिए। ज़मीन हथियाने वालों का राज खत्म, जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा, नारे पर अमल दरामद। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नवाज पर इजलास। ख़वातीन के ज़ख्मी केसेज अवलिन तरजीह पर हल करने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा न ले फैसला अधूरा है। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए। पंजाब के हर मरले, हर केनाल, हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। मरीम नवाज ने नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज का बारीक बीनी से जायजा लिया। सिंध हुकूमत तरक्याती कामों पर 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। कराची में साफ पानी की फराहमी निकासियाब के लिए 85.5 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब, कहा माहौलियाती तक़वियत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हमारी तरजीह है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। मानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मिल रही हैं, मुकम्मल सेहतयाब हैं और टॉर्चर भी नहीं हुआ। कैद में सिर्फ 2.5-3 साल गुजरे और इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। नाखून भी नहीं टूटा और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी पर जितने भी जुल्म हुए, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पीटीआई अपनी लड़ाई अदालत के जरिए लड़े, इदारों और मुल्क को मुतनाज़ न बनाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले भारतीय क़यादत शिकस्त की शर्मिंदगी की वजह से बयान देती है। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला खित्ता है, भारतीय सियासतदानों के शोशे तवज्जो के काबिल नहीं। पीपल्स पार्टी के कायम होने के 58 साल मुकम्मल होने पर कल 100 से ज़ायद तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। सिंध हुकूमत ज़राअत के शोबे में 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। गुर्बत के मारे पाकिस्तानियों से मिठास भी छिन गई। चीनी महंगी होने का सिलसिला जारी है। कीमत डबल सेंचुरी पर भी नॉट आउट। क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद मुल्क में चीनी सस्ती न हो सकी। बड़े शहरों में 1 किलो चीनी 200 रुपये महंगी हो गई। लाहौर के मार्केट्स में 1 किलो चीनी 210 रुपये में फरोख्त हो रही है। शहर में कहीं भी चीनी सरकारी कीमत 179 रुपये किलो में दस्तयाब नहीं है। फैसलाबाद में दुकानदार ब्लैक में चीनी 200 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं। कराची में भी चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुल्क में सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 5300 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,44,162 रुपये होगी। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये से 3,80,797 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $53 महंगा होकर फी औंस सोना $4,218 का हो गया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। बराई इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -11, गिलगित -6, ज़ियारत और क़लात -5, कोयटा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, झीलों में पानी जम गया। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 2, पेशावर में 4, लाहौर 8, कराची में 16 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के पी के मैदानी इलाकों में धुंध में बतदरीज इजाफा होगा। 21,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बैरूनी ममालिक जेलों में कैद। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कैद हैं। बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ में पेश कर दी गई।